जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके इतिहास पर। चलिए दोस्तों, आज से आप लोग के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज आपका 1 तारीख जो 4वां महीना 2025 है। ये अप्रैल के माह से आपके एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म अभी निकले हुए हैं 19,350 वैकेंसी जो निकला हुआ है, उनके लिए हम लेकर आ गए हैं। ये बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा जो आपका हुआ था 7/8/2024 यानी 7 तारीख 8 अगस्त 2024 में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। यानी प्राइवेट सीएच का प्रश्न टोटल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए। आज से आपके एग्ज़ाम के लिए लगातार हम प्राइवेट सीएच, उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम तक लगातार बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्राइवेट सीएच का जो मुख्य पाठ है, जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर दिल से लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जो आपको फ्री में प्रोवाइड देंगे। फ्री में आप पीडीएफ प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, नहीं मिलता है तो सर्च ज़रूर कीजिए अनिकेत में जीके जीएस, तो आ जाएंगे। तो बिना टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं। बिहार पुलिस सिपाही प्राइवेट सीट नंबर 1 है। जैसे प्रश्न दिया गया है, तो टोटल हम इसमें 100 प्रश्न देखेंगे लगातार जो पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है। तो ये सारे पिछले सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन सा तंत्र तैयार किया है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो एक का जो आपका राइट जो आंसर रहने वाले हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनहित याचिका जारी किया है। कौन? जनहित याचिका तंत्र जारी किया। तो ऑप्शन सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के पास होता है। किसके पास? संसद के पास। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार वो संसद के पास होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 2 का। अगली प्रश्न है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर या राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी, वित्त मंत्री जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्ताव रखता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, हम इसमें जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और हिंदी का भी प्रश्न है। सारे प्रश्न देखेंगे, साइंस विज्ञान टोटल मिला हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्रीय अधिकार में क्या शामिल है। मौलिक क्षेत्रीय अधिकार में क्या शामिल है? ऑप्शन हो जाएंगे सी, संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 4 का। अगली है शोभा गिरपा क्या है। शोभा गिरपा क्या है दोस्तों? तो हिमालय का पारंपरिक नृत्य या मेघालय की जनजाति या हिमालय की पारंपरिक चिकित्सक पद्धति या अंडमान की जनजाति। शोभा रिगपा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। ये देखिए 2024 का करेंट अफेयर का प्रश्न है। इसमें हम सारे देखेंगे, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, करेंट अफेयर, सारे इसमें देखेंगे। मैथ भी है इसमें, हम सब देखेंगे। तो प्रधानमंत्री और इंग्लिश भी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो ट्रेन का उद्घाटन किया वो कहाँ किया था? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या कोलकाता। ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर, वो कोलकाता में किया था। कहाँ किया था उद्घाटन? कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो था यानी पानी के अंदर वाला ट्रेन का जो उद्घाटन किया, कहाँ? कोलकाता में। अगली प्रश्न, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हॉकी इंडियन
बलबीर सिंह पुरस्कार हॉकी इंडियन, बलजीत सिंह पुरस्कार हॉकी इंडियन, परगट सिंह पुरस्कार हॉकी इंडियन, परफॉर्मेंस अवार्ड। तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएंगे हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? जीसेंट, एडसेंट, हेमसेंट या जुगनू। तो कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन हो जाएंगे डी जुगनू जो है ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक प्रकार जो एक कीड़ा जो तो रात में जो दिखाई देता है वही है ये जुगनू। बाकी सब आपका एक अस्थायी उपग्रह है। समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते की समर्पित है। देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है बिहार जीके से प्रश्न है कि समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। किसके लिए? माँ और बेटी, माँ और बेटा, भाई और बहन या पति और पत्नी। ये जो रिश्ता जो है समा चकेवा जो खेलता है एक तरफ भाई और दूसरी तरफ बहन होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ये है बिहार जी के प्रश्न। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार दोस्तों वो कौन था? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 10 का ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार ताजमहल को निर्माण करने वाला कलाकार जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगली है कि बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक का निवासी था। बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक का निवासी था। वो कहाँ के निवासी? 11 का ऑप्शन हो जाएंगे डी राजगीर का निवासी था। कहाँ? राजगीर का। दोस्तों 10 प्रश्न किए हैं। तो अगर ये 200 प्रश्न आपको अच्छे लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों ये 12 नंबर का प्रश्न है। यह मतलब एक गद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ करके हमको नीचे जो इसका आंसर है उसको देना है। तो पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में दिया गया है। तो जैसे दिया गया है गद्यांश में बाल श्रम से प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन हो जाएंगे 12 का बी बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ये सोच बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि गद्यांश को पढ़कर इसमें जो भी है ये भी दिया गया हिंदी का प्रश्न है। इसको क्या हुआ? सॉरी मिस्टेक। तो ये गद्यांश का पढ़कर इसका आंसर नीचे में दिया है वो अब दिया गया है। जैसे दिया गया गद्यांश है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाना चाहिए। तो क्यों किए जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 13 का ऑप्शन बी बाल श्रम के कारण ही यह जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 13 का। अगली है सब वही गद्यांश का प्रश्न है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, तो उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी यानी बाल श्रम से संबंधित है ये कथन। अगली प्रश्न है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो 4 का जो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे। राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 अधिक नहीं होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव कब से चालू हुआ? तो 16 जुलाई 1946 ईस्वी से संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पारित। 17 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति हटाता। कौन? राष्ट्रपति। अगली है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? किसका गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 18 का ऑप्शन बी N2 यानी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। अगली प्रश्न अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? 19 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे इम्पल्सन।
इमल्सन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है आयरन का परमाणु प्रतीक है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन सी Fe जो है आयरन का परमाणु प्रतीक है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 21 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 22 का ऑप्शन ए राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को जाते हैं 22 के बाद आपके पास 23 है कि सुम्मिलित कीजिए, यानी मुहावरे है उसका अर्थ सुम्मिलित करना है। छाती पर मूंग डालना, इसका क्या अर्थ हुआ, छाती पर मूंग डालना इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, ये हिंदी का प्रश्न है, इसका हो जाएंगे एक का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, यानी छाती पर मूंग डालना या साथ रहकर परेशान करना, यही होता है छाती पर मूंग डालना। और छाती पर पत्थर रखना, इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे बी का जो आपका सही होंगे वो हो जाएंगे धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, यानी छाती पर पत्थर रख लेना। और छाती पर सांप लौटना, इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों किसका, सी का आपका हो जाएंगे स्त्रियों करना। और छाती ठोकना तो यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, तो इस तरह से आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, क्या सी, तो आप पीडीएफ में देकर याद कर लीजिएगा। अगली प्रश्न है, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, इसमें से कौन सा समास विग्रह जो सही नहीं है। 24 का ऑप्शन ए हो जाएंगे राज्यसभा, यानी राजा के लिए, ये समास विग्रह नहीं। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, यानी समास विग्रह करना है कि राज्यसभा जो है राजा के लिए सभा होता है, नहीं, राज्यसभा होता है प्रजा के लिए होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए 2 दक्षिणा लाता है, ये सही है। अगली है कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है, तो किसने दिया है, 25 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए J.E. पुकिर्न जे ने दिया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पदार्थ भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन हो जाएंगे ए स्क्लेरेन काइमा हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है हरित पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, हरित पत्तियाँ, ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 27 का सी स्टार्च का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही जो इंक का जो प्रयोग किया जाता है वो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगली है अधिक सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, अधिक सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे क्या, 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये क्या सी हो जाएंगे। कब पारित हुआ, 2005 में पारित हुआ। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, यानी मोटा अनाज के रूप में घोषित किया गया किस वर्ष, किस का आपका राइट जो आंसर बनने वाले हैं ऑप्शन सी हो जाएंगे 2023, यानी किसके लिए, ऊँट के लिए। अगली प्रश्न, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 31 का ऑप्शन बी तारकाय, कौन तारकाय अनुपस्थित होता है। अगली है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, ऑप्शन हो जाएंगे 32 का ऑप्शन बी बहुविभाजन होता है, कौन बहुविभाजन जनन होते हैं। अगली है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, तो 33 का आपका राइट जो आंसर बनने वाले हैं ऑप्शन बी हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, 33 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपके 100 प्रश्न है इसमें, इसीलिए टाइम थोड़ा लंबा प्रश्न बन सकता है, लेकिन हम शॉर्टकट चलेंगे। अगली है कि कुछ
सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इसमें तो इनमें क्या है, कुछ सरीसृप में लिंग का निर्धारण पूर्ण रूप से देखा गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, बच्चा खेल रहा है, इन वाक्य में कौन सा काल है। दोस्तों देखिए ये हिंदी का प्रश्न है, यानी बच्चा खेल रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य है, समान वर्तमान, संगीत वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या आसान भूत है। तो बच्चा खेल जो रहा है, इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो अपूर्ण वर्तमान में खेल रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग। देखिए दोस्तों उपसर्ग का भी टेप हम इसी चैनल पर बनाया हुआ है, समाज से उपसर्ग से सारा प्रश्न बनाया हुआ, जाकर देख सकते हैं, वीडियो बनाया गया है इस पर। उपसर्ग यानी जो पहला जो पंक्तित होता है शब्द का, उसी में से जो पंक्तित पहला आता है उसी को उपसर्ग हम कहते हैं। इन ऊपर वाले जो शब्द जैसे मान के चलिए स्वागत है, स्वागत का संधि विषय कहते हैं सु जोर आगत होता है। इसका पंक्तित पढ़ा पंक्तित क्या है शब्द वर्ण सु है। इसका जो क्या होगा राइट आंसर 36 का राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि सुआगत सु जो आगत होता है, इसे जो पहला जो शब्द होता है वही क्या कहलाता है उपसर्ग। और प्रत्यय क्या, जो लास्ट में जो मात्राएं निकलते हैं वही क्या होता है प्रत्यय होते हैं, अंतिम शब्द के अंतिम में। अगली है, जैसे मान के चलिए इसी में है स्वागत है, इसका जो प्रत्यय पूछा जाए तो क्या होगा स्वागत अगत गौ, तो इसमें क्या हुआ ग जोड़ अ जोड़ क्या होता है तो गत होता है, यानी अत हो गया, इसका प्रत्यय क्या हो गया अत हो गया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वाक्यांशों एवं उसके सही शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास होता है। अगली है, गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 38 का सी हो जाएंगे गोरू का, किसका गोरू का। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे हिमालय हेली सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 40 का ऑप्शन सी बिहार में। अगली प्रश्न, भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए करेंट अफेयर का प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे कहाँ किया गया 41 का ए हो जाएंगे राजस्थान में किया गया। कहाँ राजस्थान में। अगली है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 42 का ऑप्शन बी हो जाएंगे मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में जीता है। अगली, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। किसका लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार का जो है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बिहार का आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ मुजफ्फरपुर में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता पर। ऑप्शन हो जाएंगे 44 का सी मुद्रास्फीति में। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है गैर बाजार क्रियाओं का। तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएंगे राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ये क्रियाएं गैर बाजार है क्योंकि दूध क्या होता है बेचा जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों में की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। 46 का आपको आप बी हो जाएंगे वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अगली है, ये देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है हॉनेस्टी। देखिए हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी की हिंदी क्या होता है ईमानदार होता है, ईमानदारी। वो है क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, यानी भाववाचक का। जो चीज़ भाव होता है ईमानदारी सच्चाई मृत्यु जन्म मरण, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। इसलिए हॉनेस्टी क्या ईमानदारी, एक भाव किया गया है, एट्रैक्शन हुआ है, इसीलिए हॉनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंडिफेटिव द एग्जेक्टिव
द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ऑल मैन मस्ट डे। इसका जो एग्जेक्टिव जो होगा विशेषण वो किसका होगा, डे का। किसका विशेषण होता है, डे, मृत्यु का, ऑल का। इसमें मैन मस्ट डे सब है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है चॉइस द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रेफिक्स ए। इसका जो चुनना है तो 49 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। ए अगली प्रश्न अब चलते हैं फिर जीके है। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से क्या होता है, सामना होता है, वह स्थान क्या कहलाता है। 50 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, डिम्ब वाहिनी कहता है। क्या, डिम्ब वाहिनी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है डैश मानव शरीर का मुख्य समावयव केंद्र है। तो मानव शरीर का मुख्य समावयव केंद्र क्या है, कौन का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, मस्तिष्क हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इतना लंबा प्रश्न बन गया है, 20 मिनट हो गया है। इसके बाद हम लेकर इसी से आगे आएंगे। अब आपका जो 50 प्रश्न बचा है वो लेकर आएंगे पार्ट 2 के साथ। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। जो एक शुरुआत 7 अगस्त 2024 में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर दिल से लाइक कीजिएगा। जो भी मिस्टेक हो इनके लिए सॉरी। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतने ही। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।